Good morning all of you. How are you? I hope you are fantastic. I Priyanka welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 6 of unit 4 water and atmosphere. Let's start. In our previous class I gave you water cycle model. आप सबने water cycle का मॉडल बनाया होगा. Now you will note down observation number 3 in your worksheet 4. ओके आप अपनी ऑब्जर्वेशन उसमें फिल करेंगे कि आपने क्या देखा. ओके सो जो वाटर साइकिल के मॉडल से हमें क्या पता चलती है कि जो वाटर साइकिल का मॉडल है दैट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल. ओके जो कंटिन्यूअस साइकिल है जो लगातार चलता रहता है. ठीक है. सो द वाटर इन द बैग हैज कम फ्रॉम द water in the cup through the process of evaporation. मीन्स पहले जब सन की हीट पड़ती है तो जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है. कौन से प्रोसेस से? इवेपोरेशन से. और फिर जब वो ठंडा होता है, गर्म होने के बाद ठंडा होता है ना, तो जो वाटर वेपर्स जब वो ठंडे होते हैं तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस. और कंडेंसेशन से जब हमारे क्लाउड्स बन के हैवी हो जाते हैं तो वो अपने वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं. तो जो वाटर है वो हमारा रेन की फॉर्म में अर्थ सरफेस पर आ जाता है फिर से. तो व्हाट इज दैट? दैट इज प्रेसिपिटेशन. और फिर कुछ वाटर ऐसा होता है जो हमारा वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो जाता है. तो जब वो वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? कलेक्शन. आई होप यू हैव डन दीज 4 स्टेजेस इन योर वाटर साइकिल मॉडल. आपने अच्छे से ऑब्जर्व की होगी. ठीक है. आप इस वाटर साइकिल के मॉडल को अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे और आप उनको भी समझाएंगे कि जो वाटर साइकिल होती है उसके अंदर हमारे 4 कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. ठीक है. और वो जो 4 स्टेप्स होते हैं उसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेज कौन सा है? इवेपोरेशन. सेकंड स्टेज कौन सा है? कंडेंसेशन. थर्ड स्टेज यस प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ स्टेज इज कलेक्शन. ओके. और आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो 4 स्टेप्स होते हैं, जो 4 स्टेजेस होती हैं हमारी वाटर साइकिल की, ये कैसे होती हैं. ठीक है. तो अब आपको पता चल गया कि जो हमारी वाटर साइकिल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. ठीक है. नाउ दैट यू नो हाउ द वाटर सर्कुलेट्स ऑन द अर्थ, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द वाटर साइकिल? कैन यू टेल मी वंस अगेन? यस. Evaporation, condensation, precipitation and collection. These are the main 4 stages of water cycle. We will now learn something more about water. ठीक है. हम आज कुछ और नया पढ़ेंगे वाटर के बारे में. ठीक है. Now can you tell me what is salt water and what is fresh water? Yes, salt water वो जिसके अंदर नमक होता है. ठीक है. और फ्रेश वाटर वो जिसके अंदर हमारा सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. तो आप ये बताइए, जब आपको प्यास लगती है तो आप फ्रेश वाटर पीते हो या सॉल्ट वाटर पीते हो? अब जैसे मान लो ओशियन के अंदर जो वाटर है वो बिल्कुल सॉल्ट वाटर है. अगर आप उसको पियोगे तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नो. तो हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए फ्रेश वाटर पीते हैं. हम अपने कपड़े धोने के लिए भी फ्रेश वाटर का यूज करते हैं. खारे पानी में जो हमारा साबुन है वो फट जाता है. ठीक है. जिसकी वजह से हम कपड़े नहीं धो सकते हैं. इवन हम नहा भी नहीं सकते हैं. क्यों नहीं नहा सकते हैं? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो भी क्रैक हो सकती है, क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर जो सॉल्ट होता है वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है. ठीक है. तो हम अपने जो भी डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं वो हम सारे के सारे किससे करते हैं? फ्रेश वाटर से करते हैं. ठीक है. सी व्हाट इट इज? सॉल्ट. इफ आई एम एडिंग इट इन द वाटर तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्ट वाटर. ओके. एंड नाउ व्हाट इट इज? इट इज फ्रेश वाटर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं फ्रेश वाटर को पी के देखती हूँ कि मेरी प्यास बुझ जाती है या नहीं बुझती है. यस, इससे मेरी प्यास बुझ गई. ओके.
नाउ आई एम ट्राइंग इट. इट इज सॉल्टी. ये मुझे बिल्कुल भी पीने में अच्छा नहीं लगा. वाई? क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा सॉल्ट है. ठीक है, और इससे मेरी जो प्यास है वो नहीं बुझी. तो विच वन इज बेटर फॉर मी, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर? यस, फ्रेश वाटर. ओके. सो जो हम अपने जितने भी काम होते हैं वो हम सारे किससे करते हैं? फ्रेश वाटर से करते हैं. फ्रेश वाटर को ही हम ड्रिंक करते हैं, उसी से अपने कपड़े धोते हैं और उसी से नहाते हैं. तो क्या अगर हम इस सॉल्टी वाटर को प्लांट्स में डालेंगे तो क्या हमारे प्लांट्स ग्रो होंगे? वो ग्रो तो होंगे, बट उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी. ठीक है. इफ वी विल गिव दिस सॉल्टी वाटर टू द प्लांट्स, तो जो हमारी सोइल है वो आफ्टर सम टाइम कैसी हो जाएगी? बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको भी फ्रेश वाटर चाहिए. किसके लिए? फॉर देयर ग्रोथ. अंडरस्टैंड? वी कांट इवन वाटर प्लांट्स विद दिस वाटर. मीन्स हम सॉल्ट वाटर को भी हम हमारे पौधों में नहीं डाल सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर दैट वी फाइंड इन ओशियंस. और ये जो सॉल्ट वाटर है ये हमें हर जगह मिलता है ओशियन में. ठीक है, हर जगह ओशियन में हमारा वाटर है ये सॉल्ट वाटर, बट वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. हम जो वाटर कंज्यूम करते हैं वो हमारा फ्रेश वाटर होता है. ठीक है, और जो फ्रेश वाटर है उसका लेवल अर्थ सरफेस पर बहुत कम है, वेरी लेस. लेकिन जो हमारा सॉल्टी वाटर है वो हमारा 97% है. ठीक है, 97% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सॉल्टी वाटर. अंडरस्टैंड? ओनली 3% ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर. ठीक है. नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. अर्थ पर फ्रेश वाटर कितना है? इफ वी डिवाइड ऑल द वाटर available on earth into 100 parts, then only 3 parts of it are fresh water. Rest 97 parts are salt water. Means अगर हम अर्थ के सरफेस को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसमें से सिर्फ 3 पार्ट्स हमारा फ्रेश वाटर की फॉर्म में अवेलेबल हैं. ओके. और जो 97 पार्ट्स हैं वो हमारे सॉल्ट वाटर के हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये जो 97 पार्ट्स हैं ये हमारे सॉल्ट वाटर के हैं. ओनली ये जो 3 पार्ट्स हैं ये हमारे फ्रेश वाटर के हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं. बट ये जो 97% जो वाटर है ये हमारे यूज़ का नहीं है. ओके. क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है. ठीक है. So that's why we can't consume it. Okay. Out of these 3 parts, 2 parts are ice and glaciers. Only 1 part is available in lakes, rivers, ponds and underground. और अब इन 3 पार्ट्स में से भी सिर्फ हमारा एक पार्ट ही ऐसा है जो हमारा रिवर्स में, पोन्ड्स में, लेक्स में और अंडरग्राउंड प्रेजेंट है. इनमें से जो 2 पार्ट्स हैं वो हमारे किसके हैं? आइस के और ग्लेशियर्स के, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है. ओके. तो लिक्विड फॉर्म में फ्रेश वाटर हमारा ओनली 1% ही है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. तो आप यहाँ से देखो कि जो 97% जो वाटर है वो हमारा किसी भी काम का नहीं है और 2% जो वाटर है वो हमारा ग्लेशियर्स में है और जो हमारा 1% वाटर है वही हमारा सिर्फ ऐसा पानी है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. तो आप ये देखिए कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है और पानी कितना कम है. ओके.
तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। नाउ यू विल टेल मी, कैन वी यूज ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ? वाई और वाई नॉट? क्या हम अर्थ सरफेस पर जितना भी हमारा वाटर है उस सारे को यूज करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ वाटर हमारा सॉल्टी वाटर भी है तो हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज सॉल्ट वाटर। अंडरस्टैंड? वन मोर क्वेश्चन यू विल टेल मी, व्हाट इज फ्रेश वाटर? वेयर इज इट अवेलेबल? फ्रेश वाटर क्या होता है और ये कहाँ मिलता है? यस, द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन द रिवर्स, लेक्स, ponds एंड अंडरग्राउंड इज फ्रेश वाटर, ठीक है। जो हमारा अंडरग्राउंड है दैट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर। नाउ यू विल टेल मी, हाउ इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए जो वाटर है वो इम्पोर्टेंट कैसे होता है? यस, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लिविंग बींग्स को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की। Now you will open your worksheet number 5 and you will complete it. I'm giving you 10 minutes to complete it. You will do it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answers. Let's start. Question number 1. In the table below, write the uses of water for each living being. यहाँ पर हमें uses of water लिखने थे कि ह्यूमन बींग्स वाटर का क्या क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स किस में यूज़ करते हैं, एनिमल्स किस में यूज़ करते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वाटर का यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर बेदिंग, फॉर कुकिंग फूड, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का यूज़ फूड प्रिपेयर करने में करते हैं, फॉर मेकिंग फूड, एंड एनिमल्स फॉर ड्रिंकिंग एंड बेथिंग। ओके, जो एनिमल्स हैं वो बेथिंग में और ड्रिंकिंग में वाटर का यूज़ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द पिक्चर्स बिलो, टिक द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के सोर्सेज पे टिक करना है आपको। यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में वेल दिया हुआ है, कुआं, रिवर एंड ओशियन, ठीक है। तो इनमें से हमारा फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? वेल, क्योंकि ग्राउंड वाटर आ जाता है इसमें, एंड रिवर। ओके, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। बट जो ओशियन होता है, समुद्र में जो पानी होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ 100 हाउ मच फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ? तो इसमें हमारे ओनली 3 पार्ट्स फ्रेश वाटर के ही अवेलेबल होते हैं। आउट ऑफ 100 ओनली 3 पार्ट्स ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ सॉल्ट वाटर, वाई कैन वी नॉट यूज़ इट? सॉल्ट वाटर क्या होता है और हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? The water that is found in seas and oceans has salt mixed in it. This water is called salt water. It is not fit to use for human beings. यह ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्दी नहीं होता है और हम इसका यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जो सॉल्टी वाटर है वो हमारे किसी काम का भी नहीं होता है, क्योंकि हम ना तो इसमें नहा सकते हैं, ना ही कपड़े धो सकते हैं, ना ही बर्तन साफ़ कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जो सॉल्ट वाटर है हम उसको किसी भी यूज़ में नहीं लाते हैं, ना ही हमारे प्लांट्स को हम इसको दे सकते हैं। सो दैट्स वाई जो सॉल्ट वाटर है वो हमारे लिए फिट नहीं है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है। सॉल्ट इसके अंदर एक्सेस अमाउंट में डिज़ोल्व होता है, घुला रहता है। ओके, टुडे वी लर्नड हाउ आवर अर्थ हैज़ मोर वाटर देन द लैंड।
आज हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो वाटर है वो लैंड से भी ज़्यादा है, ठीक है। बट ऑल दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर आर यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज सॉल्ट वाटर। लेकिन हम इस सारे पानी को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो पानी है वो हमारा खारा पानी है, सॉल्ट वाटर है। We have very less fresh water that can be used for things like drinking, bathing, washing clothes, watering plants and so on, ठीक है। तो हम अपने जितने भी डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो हम किससे करते हैं, फ्रेश वाटर से करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 5 इन योर वर्कबुक। अगर आपकी हो गई है इट्स ओके, अगर नहीं हुई है तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।